कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे जो कैंसर साइन है उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Cancer, thank you very much. One more time, please. And Shunya, okay, thank you. Cancer. Wow, we have the Hermit. I think अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं सभी में ही ये कार्ड आया है। We have Magician, Temperance, Queen of Swords. Oh, we have Ten of Wands. Okay. Page of Pentacles and we have Eight of Wands. तो अगर आपके फाउंडेशनल एनर्जी की बात करें यहाँ पर 3 मेजर आर्काना है हमारे पास कैंसर। तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग और मैनिफेस्टेशन ये 2 शब्द काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे इस वीक में। आपको आप अपनी बॉडी में काफ़ी हीलिंग को महसूस करेंगे, अपनी इमोशंस में, अपनी मेंटल स्टेट में काफ़ी सारी क्लैरिटी की वजह से भी हो सकता है कि आपको ये हीलिंग महसूस हो। लेकिन यस, इस वीक में मुझे आपकी तरफ वो ग्रेस आती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर आपको वो राहत महसूस होगी, आप यहाँ पर ब्लेस्ड महसूस करोगे। ओके, और आपकी मैनिफेस्टेशंस में भी मुझे एक मैजिक आता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्लान्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा सही पाथ पे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी इंट्यूटिवली कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं जिन चीज़ों को चूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। खास करके अगर यहाँ पर आप अपना पूरा ध्यान अपने आप को बना रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस वक्त आपकी जो भी रियलिटी है उसमें ये बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने आप को चूज़ करें। ओके, आपके चेहरे पर मुझे स्माइल लौटती हुई नज़र आ रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ भी काफ़ी को क्रिएट करेंगे। पॉसिबल है कि जो चीज़ें आप विजुलाइज करते हैं या लिखते हैं या आपने विजन बोर्ड बना रखा है, आई थिंक वो चीज़ों को आप बेसिकली उनके साइंस देखेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। ऐसे पॉजिटिव साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो को क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको आपके भीतर जो भी गुण है जिस भी फॉर्म में है, रॉ है, पॉलिश्ड है, आपने उसको मास्टर किया है नहीं किया है, डजंट मैटर, जो भी आपके भीतर यहाँ पर गुण हैं, आई थिंक आपको उनके साथ वो पहला एक्शन लेना चाहिए। उनको यहाँ पर शुरुआत में जो इनिशियल स्टेज होते हैं जिसमें हम हाथ पैर लगाते हैं, कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के साथ, तो वो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो नंबर गेम से बचना है बेसिकली कि मेरे पास अभी कम है तो इस वजह से अभी मैं एक्शन नहीं लूँगा। जितना है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना गुण है, जितनी काबिलियत है वहीं से ही स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट ज़रूर करो। ओके, और ये कहीं ना कहीं किसी के बेसिकली कह लीजिए कि शेल से बाहर आना, स्टेज पर जाना, तो ये कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये वीक काफ़ी अच्छा है उन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने का या उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी काफ़ी हाईलाइट हो रही है आपके लिए कैंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में थे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आई थिंक उसकी तरफ से आपको ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन देखने को मिल सकती है। कोई फ़ोन हो सकता है, कॉल हो सकती है या कोई मैसेज हो सकता है या कोई ईमेल हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को किसी चीज़ में एक्सेप्टेंस मिलने वाली है। तो ये एक्सेप्टेंस कोई यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस हो सकती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, या वीज़ा अप्रूवल हो सकता है, या फिर आपने किसी से फ्रेंडशिप करने की इच्छा जाहिर की और वो पर्सन आपकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन किसी किस्म से एक्सेप्टेंस, ये जो शब्द है इस वीक में आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि जो मेहनत आपने की थी या जिस प्रोसेस से आप गुजरे, कोई भी कठिन प्रोसेस हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, पेड़ है, लेकिन पेड़ रातों रात पेड़ तो नहीं बन जाता ना। हम बीज बोते हैं, फिर उसको खाद डलती है, उसको सूरज की किरणें चाहिए, पानी चाहिए, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उस पर वो फल आते हैं। तो यस, आई थिंक ये हफ्ता है आपके मेहनत के फल को पाने का।
मेहनत आपने पास्ट में की और अब यहाँ पर आप अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करोगे। और ऐसा लगता है कि इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडिंग एनर्जीज में भी रखिएगा। नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या होना चाहिए, इस बात में इस चीज़ के बारे में सोचने से पहले जो ऑलरेडी खुशियाँ मिल रही हैं, जिसको थोड़ा सा इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, उसको अपना 100% देना। नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर के बारे में कम सोचना। ओके, ये है अपने रिवॉर्ड्स को इंजॉय करने का समय। तो वेकेशन टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा अपने काम से छुट्टी लेकर घूमने फिरने जाना, अपने परिवार को समय देना, ये हो सकता है ये। तो डेफिनेटली इस चीज़ को चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ भी आपके लिए आ रहे हैं और ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा डेफिनेटली आपको बहुत सारी हीलिंग, खास करके आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके मेजर रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, काम पर भी हो सकता है, या फिर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आई फील लाइक कि इनमें बहुत सारी हीलिंग ऐड की जा रही है। फॉरगिवनेस भी हो सकता है कि काफ़ी हाईलाइटेड रहे। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, ऐसी चीज़ें बहुत चलेंगी और उसकी वजह से भी बैलेंस जो है रीस्टोर होगा। यहाँ पे एंजेलिक एनर्जी है डेफिनेटली जो आपको असिस्ट कर रही है कैंसर। इस चीज़ की आपका ध्यान कहाँ पर है, आप कितना अपने ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इन क्वेश्चंस को यहाँ पर बेसिकली पूछने की ज़रूरत है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपको थोड़ा सा शार्प और क्लियर माइंडसेट में रहने के लिए भी प्रेरित कर रही है। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई रखिए ताकि क्लैरिटी आपके लिए अवेलेबल रहे। एक वक्त पर एक मसले को उठाना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। उसकी बात किसी ने, अगर आपको किसी को, मतलब कोई एक पर्सन के साथ जो आपने बात की है ना, उसको तीसरे पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है, और तीसरे की फिर दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस आदत को, यहाँ पर आपकी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसको ठीक करने को कह रही है। ओके, बातों को घुमाना नहीं है यहाँ से वहाँ। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग से भी बचिए कि हाँ उसने वो बात कही तो उसके पीछे ये रीज़न होगा, ये मसला होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा। इन ऐसी ओवर थिंकिंग से भी बचिए। जो चीज़ क्लियर है, क्लैरिटी में है, बस उसी को ही एक्सेप्ट करना है, उसी के बारे में सोचना है। ओके, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी है यहाँ पे। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी लिखना भी बड़ा अच्छा रहेगा इस वीक में आपके लिए। जर्नल करना, खास करके अपने इमोशंस के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में, कि मेरे मन में ये मृग तृष्णा उठ रही है, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, लेकिन उसको जर्नल करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि भविष्य में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपकी काफ़ी मदद कर सकती है आपको खुद को समझने में कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। आपकी ईगो चेकअप कर सकते हैं, अपनी रियलिटी चेकअप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अपने इमोशंस को डॉक्यूमेंट कीजिए। और ये फीलिंग्स भी हो सकती हैं कि उस पर्सन के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ, इन लोगों के बीच में बैठकर मुझे ऐसा महसूस हुआ, इस म्यूज़िक को सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ। ये सारी चीज़ें कि जो बाहर से आ रहा है वो आपको कैसी फीलिंग्स के साथ जोड़ रहा है। इससे आपको अपने एनर्जी फील्ड के बारे में पता चलेगा कि आप दरअसल किन ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें से कौन सी ऊर्जा आपको सर्व कर रही है और कौन सी ऊर्जा सर्व नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी मदद कर सकती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से अपनी इनोसेंट एनर्जी के साथ भी प्लीज़ रिश्ता बनाए रखिए। जीवन कठोर हो सकता है, यकीनन हो सकता है, लेकिन हमें खुद को कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। कठोरता से बचिए, अपने आप को बचाइए अपने आप को। और पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि स्टेबल क्रिएटिविटी जो होती है, जहाँ पर हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें जजमेंट नहीं डाल रहे कि अरे मैंने अगर हट बनाई है ड्राइंग में तो ये हट कितनी गंदी बनी है। इस चीज़ की मैंने कुछ बनाया, मैंने यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ की, मैंने कलर्स ऐड किए। एक स्टेबल ग्रोथ, यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी की क्रिएशन का क्रिएशन से बचना है बेसिकली आपको। जैसे वो बच्चा होता है ना, माँ की कोख में पलता है, 9 महीने का सफ़र होता है, उसमें हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उठने बैठने का ध्यान रखते हैं, कोई जल्दबाजी थोड़ी है उसमें। प्रोसेस है, कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस। ओके, अच्छी किताबों को चूज़ कीजिए। एंड आई फील लाइक कि अगर आप अभी इस वक्त आपको अपने करियर में वो जो मैसिव ग्रोथ है वो नहीं भी देखने को मिल रही है ना, इसके बावजूद आपसे पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। स्टेबल ग्रोथ के ऊपर ही फोकस रखना है, वो जो शॉर्टकट्स होते हैं उनसे बचना है, और एक वक्त में आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को, अपने बड़े गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। आपके लिए जो की है वो क्या है? आपकी इनोसेंस, आपकी मासूमियत, आपकी पवित्रता। करप्शन से बचना है बेसिकली।
ओके, ग्रेड से बचाइए अपने आप को। ना लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक ये कार्ड अपने आप से आया है, इसके ऊपर लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पर हमारे कैंसर साइन की। थैंक यू। कैंसर, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। सो वी हैव बोल्डनेस, जिसमें कि चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। फ्रेया, जितना हो सके बी बोल्ड। ओके, यहाँ पर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी बात को खुल के रखिए। अपनी जब इंजॉयमेंट की बात आती है और अगर आपके इंजॉयमेंट में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो आवाज़ उठाइए। किसी को भी अपनी खुशियों को दाग मत लगाने दीजिए। किसी को भी इतना पावर मत दीजिए कि वो आपको उदास कर दे, आपसे आपकी हंसी छीन ले। इतनी पावर किसी को मत दो, किसी को भी मत दो। ओके, वी हैव करेज। यस, अपनी शिद्दत, अपनी करेज, अपनी बहादुरी के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिमाइंडर है इस बात का कि आप निर्बल नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक ताकतवर इंसान हैं, आप बहादुर इंसान हैं। आप चीज़ों को फेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपकी इंट्यूशन मजबूत है। तो बी करेजियस, हिम्मत को दिखाने का ये हफ्ता है। वी हैव ट्रांसेंडेंस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसेंड किया जा सकता है। ये अपने आप में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है शब्द। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो आपको प्रेरित कर रही हैं एक नया वर्जन रेडी करने के लिए। आपका ये जो अवतार है, जो अभी आप जिस अवतार में हो, ये एक नया अवतार, एक नया वर्जन यहाँ पर रेडी करना चाहता है। तो बॉडी में बदलाव कैसे लिए जा सकते हैं, मूड को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्रिएटिविटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें वो ट्रांसेंडेंस एनर्जी में टैप इन करने में मदद करती हैं। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ कीजिए। वी हैव जस्टिस। अगर यहाँ पर आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में भी कि मुझे मेरा जस्टिस मिले, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे उसमें मेरा जस्टिस चाहिए, तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आपको कर्मा का जो असर है, जो कर्मा की ताकत है, वो इस वीक में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वो आपके लिए भी लर्निंग पीरियड होगा कि यस, कर्मा सच है, जस्टिस करती है, ये जो यूनिवर्स है ये बैलेंस क्रिएट करती है। ओके, अगर यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए लॉ करियर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लॉ करियर में हाथ आजमाना चाहते हैं, ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली एक साइन है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके द्वारा आप अपने लाइफ पर्पस को डेफिनेटली जी पाएंगे। ओके, न्याय का काम करना बेसिकली। मुझे मैरिज भी कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना एक नया रोल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर अगर अभी आप सिंगल हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर आप मैरिड, वो जो रोल है आपका, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए वो मैरिज आ रही है आपके जीवन में। ओके, हमारे पास है यहाँ पर क्लेंजिंग। मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को भी क्लेंज करें। सेज बाथ लेना, सॉल्ट बाथ लेना, क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़कर मेडिटेशन करना, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, पानी, नदी है, कोई पॉन्ड है, तो उसके पास जाकर बैठना, ट्रीज़ को हग करना, प्लांटिंग करना, गार्डनिंग करना, ये सब चीज़ें भी आपको क्लेंजिंग में आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। ओके, तो यस, ऑरा क्लेंजिंग की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। कैंसर, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, सो वी हैव बॉर्न टू शाइन। तो आपका जन्म यहाँ पर शाइन करने को हुआ है। ओके, आप अपनी रोशनी को दूसरों के साथ बांटने के लिए पैदा हुए हैं। तो अपनी रोशनी को ढकना नहीं है किसी भी तरीके से, डरना नहीं है किसी चीज़ से, घबराना नहीं है किसी चीज़ से। ओके, क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पर यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्या ऊर्जा होती है बेसिकली कि वो इंतज़ार करती है, वो वेट करती है, उसमें बहुत पेशेंस होता है। वो कहती है कि मैं अपना एस ऑफ कप्स उसी को दूंगी जो इसको डिज़र्व करता है। वो अहमियत को समझती है अपने वजूद की, अपने कप की, अपने प्यार की, अपने समय की। ठीक है, तो देखिए कि आपका समय कहीं बेफिजूल के लोगों पर तो नहीं खर्च हो रहा, या बेफिजूल के लोगों को अपना प्यार तो नहीं दे रहे आप।
अगर दे रहे हैं तो वो करना बंद कीजिए और अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में टैप इन कीजिए। डॉल्फिन लव, यस, यहाँ पर बहुत सारी प्लेफुलनेस एनर्जी है। मुझे 2 सोलमेट्स भी साथ आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। न्यू बुक्स, तो आपको नई किताबें खरीदनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। वी हैव मैजिकल पावर, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के पास मैजिकल एबिलिटीज हैं, इंट्यूटिव पावर्स हैं। अगर उसको अनलॉक करना है तो यस, आपको यहाँ पर मेडिटेशन करनी होगी, क्लेंजिंग करनी होगी और गॉड और गॉडेसेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होगा। ओके, डू इट नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को अगर ओवर थिंकिंग में लेकर जा रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, डू इट नाउ। अगर वो स्टेबल फॉर्म में है और अगर आप उसके साथ पूरे तरीके से कंफर्टेबल हैं और आपको पता है कि यस मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी उठा सकता हूँ, डू इट नाउ, उसका एक्शन ले सकते हैं। एंड वी हैव गवर्नमेंट जॉब, तो कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा है। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है मेरी जान। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।